Good morning, all of you. Today we will read chapter 4 of 7th class, Growing Up as Boys and the Girls, and this is the second part. यहाँ तक हमारी बात हुई थी, हमने दोनों के बिहेवियर के बारे में अलग अलग पढ़ा था. अब एक स्टोरी दी गई है जिसके माध्यम से हमें और बहुत अच्छे से समझाया गया है. माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी माँ जो है वो काम नहीं करती है. माँ, वी आर गोइंग ऑन द स्कूल excursion. Rosia ma'am needs volunteers. Cannot you take a holiday from office and voluntary? माँ, हम लोग जो है वो स्कूल से सैर पर जा रहे हैं और रोजिया मैम को वॉल्टियर्स की ज़रूरत है. कैनॉट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंट्री. ऑफिस और वॉलेंट्री से क्या छुट्टी नहीं मिल सकती है. हरमित मदर्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एक्सकर्शंस बिकॉज शी डज नॉट वर्क. हरमित की जो मदर थी वो भी सैर पे जाना पसंद करती थी क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती थी. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट्स यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, आप ये कैसे कह सकती हो. यू नो दैट द जसप्रीत आंटी इज़ अप एट 5 AM एवरी डूइंग ऑल द वर्क ऑफ, कि 5 बजे जो जसप्रीत आंटी हैं वो आ जाएंगी सारा काम करने के बाद. यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क. लेकिन जो ये घर का जो काम है वो एक रियल वर्क नहीं है, ये काम के अंदर नहीं आता है. ओ दैट्स व्हाट्स यू थिंक, डू यू लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट्स शी थिंक. तुम ऐसा सोचती हो, जसप्रीत के घर जाकर मालूम करो कि वो क्या सोचती है. हर्षन, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन. हर्षन, सोनाली सोचती है कि तुम्हारी पत्नी जो है एक वर्किंग पर्सन नहीं है. बट इज़ नॉट द करेक्ट आंटी. आंटी ये सही नहीं है. माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क. मेरी माँ तो एक गृहिणी है, वो कुछ काम नहीं करती हैं. देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर द चेंज. तो जसप्रीत, तुम क्यों नहीं एक दिन आराम कर लेती हो और इन लोगों को ही सब कुछ मैनेज करने देती हो. ग्रेट आइडिया. ओके, आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो. ठीक है, मैं कल जो है स्ट्राइक पे रहूँगी, कुछ भी काम नहीं करूँगी. मेरे पति और बच्चे ही सब काम देखेंगे. व्हाट फन, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो. बच्चे कहते हैं कि ठीक है, हम सब ध्यान रख लेंगे, पापा के साथ रहेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, 7:30 बजे से अब दूसरे दिन की सुबह चालू होती है. ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आर नॉट द चिल्ड्रंस रेडी. अब जो इनके पतिदेव हैं वो कहते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं है स्कूल के लिए. हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक, रिमेंबर. मैंने कल ही बता दिया था कि मैं स्ट्राइक पे रहूँगी. बिसाइड, मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे. और आज जो काम वाली बाई मंगला है उसने भी छुट्टी ले ली. ओहो, दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार. ओहो, अब जो बच्चों के पिताजी हैं वो चिल्लाते हैं कि बच्चों के तो स्कूल बस निकल गई है, मुझे उसे कार में छोड़ना पड़ेगा. हरी हरी एंड आस्क हरमिट सो स्विच ऑन द पंप. जल्दी करो, उनके पिताजी जो चिल्ला रहे थे. बट व्हाट्स अबाउट द किड्स लंच बॉक्स. ओ नो, फॉरगेट अबाउट दैट. लेकिन बच्चों के टिफ़िन का तुमने क्या किया. बोले, अरे मैं तो वो भूल ही गया. आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फॉर द कैंटीन टुडे. माँ ऑलरेडी गिव अस मनी फॉर दैट. पिताजी कहते हैं कार में बैठे हुए कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, प्लीज़ अपनी कैंटीन से कुछ खा लेना. तो बच्चे कहते हैं माँ ने हमें पहले ही पैसे दे दिए. इवनिंग 6 PM, अब शाम हो जाती है. डिंग डिंग, बैल बजती है. आई एम एक्सॉस्टेड, हाउ अबाउट द टी. मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे चाय दे दो. ओह, आई फॉरगेट यू आर ऑन स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ. पतिदेव आते ही कहते हैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे चाय दे दो. फिर बाद में कहते हैं मैं भूल गया था कि तुम आज स्ट्राइक पर हो, अब मैं अपनी चाय खुद ही बना लूँगा. द हाउस लुक लाइक इट्स वॉट्स हेड बाय द husband. Did you expect it to remain is exactly the same condition in which you left it this morning, dear. घर जो है वो फैला हुआ है. बोले कि अब तुम इसे जैसा छोड़ के गए थे वैसा है. हरमित, वेयर्स ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स. चाय की पत्ती कहाँ पड़ी हुई है. आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क.
and now I have to remind them that चाचा जी चाची जी are coming for the dinner. मुझे उनका बिहेव देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था कि कैसा उनका बिहेव हो जाता है जब मैं काम नहीं करती हूँ। और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि चाचा जी चाची जी भी डिनर पर आने वाले हैं। तो ये कहानी बताई गई है जिसमें बताया गया है कि जो गृहिणियाँ होती हैं उनके जो काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, उनके कोई काम की वैल्यू नहीं समझी जाती है, जबकि वो बहुत सारा काम करती है। वैल्यूइंग हाउस वर्क, हरमिट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जस्ट स्प्रेडेड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क, क्योंकि हरमित की फैमिली जो है जसमें जो के वर्क को रियल वर्क नहीं समझते थे। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज, उसकी फीलिंग को कोई केयर नहीं करता था उसके फैमिली में। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रंस द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स लेज विद द वुमेन। जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो सारे घर का काम करती हैं, उसके अलावा पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, उसके अलावा घर के बड़ों का छोटों का ध्यान रखती है, घर में कोई बीमार पर्सन होता है उसका भी ध्यान रखती है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट द रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्क। जब इतना काम करने के बावजूद भी गृहिणियों के काम को जो है कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है और काम में इनकी गणना नहीं की जाती है। इट ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन, इट्स देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड। और ये काम जो है गृहिणियाँ अपनी इच्छा से करती है, जिसके लिए उन्हें कोई पेड भी नहीं किया जाता है। एज सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, हमारा जो समाज है वो उनके इस वर्क की वैल्यूज नहीं देता है। सेकेंड टॉपिक है इसका लाइव्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स। इन द स्टोरी अबव हरमिट्स मदर वॉज नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। ये जो स्टोरी बताई है तो केवल हरमित की माँ ही ऐसी नहीं है जो कि घर का काम करती है। लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय द मंगला, बल्कि उसके घर के काम में मदद उसकी बाईजी मंगला भी करती है। द डोमेस्टिक हेल्पर मैनी होम्स एंड पर्टिकुलर इन द टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉयज डोमेस्टिक वर्कर। हमारे समाज के बहुत सारे घरों में काम वाली बाई जो है वो काम करती है। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वो बहुत सफाई का कार्य करती है। वॉशिंग क्लॉथ्स and dishes, cooking, looking after young children, the elderly. Most domestic workers are women sometimes, मतलब वो सारे काम करती हैं। घरेलू बाइयाँ जो होती हैं सफाई के काम करती हैं, खाना बनाने के काम करती है, बर्तन धोने के काम करती है, बच्चों को घर में रखने का भी काम करती हैं। समटाइम्स इवन यंगर बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, कई बार कुछ बच्चे भी इस काम को करते हैं। वेजेस आर लो और उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। एज डोमेस्टिक वर्क नॉट हैव मच वैल्यूज, तो जो घरेलू काम है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिंस अर्ली एज 5 in morning and लेट इन 12 at night। जो बेचारे घरेलू काम करने वाले लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को 12 बजे तक सोते हैं। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, और बहुत कठिन काम करते हैं। दिस एम्प्लॉयज ऑफन टू डू शो देम मच रिस्पेक्ट, जबकि उनके लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट Melanie and the domestic workers has to say about the experience of the working in the Delhi. My first job was with a rich family that lived in this storage house. Ma'am Sahib was very strange as the would shout to get any work. इसी तरीके से मेलानी है, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो एक बहुत अमीर घर में काम करता था और उसकी जो मालकिन थी वो बहुत तेज़ चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा काम रसोई घर में था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, और मेरे अलावा 2 लड़कियां थी जो सफाई का काम करती थी। वन डे वुड बिगिन टू 5 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट, वी वुड गेट अप कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोइड्स, वी कुड नेवर गेट द थर्ड रोटीज इन द evening. When I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would
सीक्रेटली गेव इट टू, मतलब हमें खाने के लिए केवल 2 रोटी दी जाती थी, उसके अलावा कोई तीसरी रोटी नहीं जाती थी। लेकिन जो 2 लड़कियां काम कर रही थी उन्हें खाने के लिए तीसरी रोटी चाहिए थी और मैंने उन्हें दे दी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, जब हम पूरे दिन काम करते थे तो हम बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते थे। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, हमें घर में चप्पल भी नहीं पहनने को मिलती थी। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। I used to feel scared from the Mem Sahib, but also felt hungry and humiliated. इतनी हमें ठंड लगती थी कि ठंड के मारे हमारे पैर सूज जाते थे, लेकिन हमें मेम साहब से डर लगता था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। Did we not deserve to the treated with the some respect? क्या हमें सम्मान नहीं कभी नहीं मिलेगा? In fact, what we commonly termed as the housework actually involve my different task, मतलब हमारे इन फैक्ट वॉट वी कॉमनली टर्म्स एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और हमें बहुत ही डिफरेंट टास्क से गुजरना पड़ता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियां वो पानी भरने जाती हैं बहुत दूर दूर। द रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवीली हेडलॉर्ड्स ऑफ द फायरवुड। इसी तरीके से बहुत दूर से जंगलों में से लकड़ियाँ भी काट कर औरतें लेकर आती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बैंडिंग एंड द कैरिंग मैनी calls like the cooking involves standing for the long hours in front of the hot stoves. The work women do the strangers and the physically demanded works that they normally associate with the men. जो लड़कियों का कई काम ऐसे होते हैं जैसे कि लकड़ी काटने का, उनको उठाने का, भारी भारी वजन उठाने का, घर का सारा काम करने का, जो कि मैन से भी ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन उसकी गणना नहीं की जाती है। Another aspect of the housework are the caring, giving that we do not recognize it's very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find the women spend much more time working than the men have and much less time for the लेजर्स। यदि औरतें घर के बाहर भी काम करने जाती है तो वो आदमी से ज़्यादा काम करती हैं और अपने काम में ही लगी रहती है, वक्त को बर्बाद नहीं करती है। वुमेन्स वर्क एंड equality. As we have seen, the low value attached to the woman's housework and caregiving work is not the individual or the family matter. It is the part of the largest system of the inequality between the man and woman. औरत और आदमी के बीच में असमानता हमारे समाज का एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। Therefore has to be the has to be delayed with the through action, not just at the level of the individual or the family but also by the government. As we not know, equality is an important principle of our constitution. जबकि सरकार द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता और हमारे संविधान ने भी हमें पूरे समानता का अधिकार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़के लड़की में या स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ना होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। संविधान द्वारा बताया गया है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई असमानता नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द sexes exist. The government and therefore committed to understand the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. क्योंकि सरकार को पता लग गया था कि किस तरह से भेदभाव होता है, इसलिए उन्होंने इसके लिए एक्शन लिया और नियम बनाए। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड द हाउस वर्क फॉल्स ऑन द वुमेन एंड गर्ल्स। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वेदर्स गर्ल्स कैन अटेंड द स्कूल। जैसे कि स्कूल में भी लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। इट डिटरमाइंस वेदर द वुमेन्स कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड द व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड कैरियर्स दे कैन हैव। और ये भी निश्चित है कि लड़कियों को घर से बाहर क्या काम करने हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं और चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लड़कियां उसमें जॉब कर सकें। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट्स मेक इज mandatory of the organization that have more than 30 women employees to provide the
क्रैच फैसिलिटी, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसमें कि 30 औरतें काम करेगी, जो कि एक क्रैच फैसिलिटी है। द प्रोविजन ऑफ द क्रैचेस हेल्प मैन वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इट्स ऑल्सो मेक इट्स पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल। ये जो क्रैच फैसिलिटी औरतों को मिली है, इससे औरतों को बाहर जॉब करना बहुत आसान हुआ है और लड़कियों की भी भागीदारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस चैप्टर में हमको बताया गया है कि किस तरीके से स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है और सरकार के द्वारा इनमें समानता लाने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, अभी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।